इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर में मौजूद हूँ और अब हमारी मुलाकात हुई है कुछ देर पहले भारत से गैर कानूनी तौर पर दो अफराद पाकिस्तान में दाखिल हुए। इनसे बात करते हैं। अच्छा, पहले तो अपना तारुफ कराइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। एम हसनैन के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं वहाँ पर जर्नलिस्ट रहा हूँ। द मीडिया प्रोफाइल के नाम से मेरा अखबार है जो 2 ज़बानों में एक साथ शाये होता रहा है। इसके अलावा मैंने वहाँ पर इलेक्शन भी लड़े हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं उनका अशर अशीर भी हिंदुस्तान की मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता। ख़ास तौर से मोदी के बरसरे इख्तियार आने के बाद कोई भी बात उसमें शामिल नहीं होती। जो हिंदुस्तान का तकरीबन न्यूट्रल मीडिया है, जिसकी तादाद बहुत अब थोड़ी रह गई है क्योंकि बाकियों ने खौफ में आकर के उनसे समझौता कर लिया है, वो बहुत ही सिलेक्टिवली कुछ चीज़ों को बता देते हैं, वरना वो जाहिर नहीं होने देते। इस तमाम अजमाल की तफसील ये है कि मुसलमान वहाँ पर लिंचिंग में मारे जाते हैं, मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन की जाती है, मुसलमानों के साथ दंगे और फसाद होते हैं, उनको बड़े पैमाने पर जलील किया जाता है, उनके बच्चों को स्कूलों में गैर मुस्लिम कलिमात की अदायगी पर मजबूर किया जाता है। ये सब कुछ होता है उनके साथ, जिसका इल्म हिंदुस्तान के बाहर बहुत कम लोगों को है, क्योंकि वहाँ रहकर हम कोई बात कह ही नहीं सकते। अच्छा, क्या हम ये समझे कि इस वजह से आप पाकिस्तान आए? जी जी। अच्छा, किस तरीके से आप पाकिस्तान में दाखिल हुए, कौन कौन से रास्ते आपने इख्तियार किए? पहले अर्ज करूं कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, पाकिस्तान का वीज़ा हिंदुस्तान से नहीं मिलता है। तो हमें ये कहा गया कि साहब आप हिंदुस्तान से दुबई चले जाएं। मैं हिंदुस्तान से दुबई आ गया वीज़ा लेकर, दुबई से अफ़गानिस्तान आ गया वीज़ा लेकर, अफ़गानिस्तान से उनके सरहदी शहर कंधार आ गया। ये सब कुछ फ़्लाइट से हो रहा है, क्योंकि मैं लीगल हूँ, अफ़गानिस्तान में कहीं भी जा सकता था। वहाँ से बॉर्डर पर आ गया, बॉर्डर पे एक रात मैंने क़याम किया, बॉर्डर के लोगों से बातचीत की। उन लोगों ने कहा कि आपको हिंदुस्तान के सारे शनाख्ती कागजात हम पहले तो आपकी देखेंगे, आपके कागजात वो देखेंगे, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको सारे कागजात फाड़ने होंगे, क्योंकि अगर बॉर्डर पे इन कागजात के साथ आप पकड़े गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आपके साथ तो जो होगा वो होगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा काम यही है, इसी के ज़रिए हम रोटी कमाते हैं। हमें उनके सामने अपनी चीज़ें पेश करनी पड़ी, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई। हमारे फ़ोन में तस्वीर है, हमारे पासपोर्ट की तस्वीर है, उस वीज़े की तस्वीर है जो कि हिंदुस्तान से दुबई का है, और उस वीज़े की तस्वीर है जो कि अफ़गानिस्तान का है, जो दुबई से हासिल किया गया है। ये अक्स है, बस ये हम कर सकते हैं। ये इसकी फ़ोटो कॉपी वहाँ पे मौजूद है एडी सेंटर पे, वहाँ से जाके लानी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। अच्छा, अभी आपकी रिहाइश कहाँ पर है? एडी सेंटर वालों के पास। एडी सेंटर के वालों के पास जी। है। तो अब मुतालबात क्या है, क्या चाह रहे हैं आप पाकिस्तान आकर? मैं सिर्फ 2 मुतालबात, ठीक है, मेरे 2 मुतालबात, इस मुल्क में मुझे रहने की इजाज़त दी जाए, यहाँ से डिपोर्ट ना किया जाए। हिंदुस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले आप मुझे कोई सज़ा देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में रहने दें। उस मुल्क में मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा, तो आप तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है आपके, और डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं आपको दे दूँगा डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हाँ पास? बिल्कुल। तो बगैर शनाख्त के यहाँ पर तो पाकिस्तानी भी जो होते हैं उनकी NIC चेक की जाती है, अगर नहीं है तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। है, सामना है। हम एडी सेंटर में क्यों रह रहे हैं? हमारे पास पैसा है, हम रह सकते हैं, होटल में रह सकते हैं, कोई घर किराए पे ले सकते हैं। ये तो इंसानी बुनियादों पर उन्होंने हमें दे दिया, हमने उनको दिखा दिया। ठीक है। अच्छा, और हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे, पाकिस्तानी हुकूमत से? पाकिस्तानी हुकूमत से, ताकतवर हल्कों से, वज़ीर आज़म से, सदर ममलिकत से, IG सिंध से, इस सिंध के वज़ीर आला से, सिंध के गवर्नर साहब से, सबसे एक ही दरख्वास्त है कि वो मुझे यहाँ से प्लीज़ ना निकालें, मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दें। जब तक हमें कुछ नहीं मिलता, एडी वालों से कह दें कि वो हमें अपनी शफ़क़त से महरूम ना करें, वरना हम सड़क पर हैं आज की तारीख में। अच्छा, अगर इंडिया इसरार करे पाकिस्तान से कि आप हमारे शहरी वापस करें, तो फिर आप क्या कहेंगे? किसी ने सीमा हैदर की वापसी पर भी इसरार किया होगा,
देखिए, मैं तल्ख ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं डिबेटर हूँ। मैं डिबेटर हूँ, हर सवाल का जवाब मेरे पास है। उन्होंने तो नहीं दिया, और वो इसी तरह इलीगल थे। जिस तरह आप मुझे इलीगल कह रहे हैं ना, ये मुझ पर एक हमला है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सुनने के लिए मजबूर हूँ। वो भी इसी तरह इलीगल थे। वो यहाँ से दुबई गई, दुबई से वो काठमांडू गई, नेपाल गई, और वहाँ से इलीगली वो वहाँ गई, तो इलीगल हुई ना वो। इलीगल होने के बाद आपने भी तो मुतालबा किया होगा, उन्होंने तो वापस नहीं किया। इसी मुतालबे पर अमल करना जरूरी है। आप मुझे बताएं, इस मुल्क के लिए हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम आज तक भुगत रहे हैं इस मुल्क के लिए। हिंदुस्तान के अंदर हमें सफाइयाँ देनी पड़ती हैं, और हम मजबूर होकर अगर इस मुल्क में पनाह के ख्वाहिशमंद हुए हैं, तो अगर मुझसे ये सवाल किया जाता है तो मेरी ज़िंदगी पे लानत है। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे मार दिया जाए, मगर वहाँ ना भेजा जाए। ठीक ठीक। अच्छा, इनकी आपने बात सुनी, इनका ये कहना है कि हमें मार दिया जाए लेकिन वापस हिंदुस्तान नहीं भेजा जाए, हमें यहाँ की शहरियत दी जाए, और हुकूमत से मुतालबा यह है कि यहाँ के कानूनी दस्तावेज़ात फराहम करके बाकाज़ाब्ता तौर पर हमें पाकिस्तानी तस्लीम किया जाए।